वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2024-25। पिछले एक साल में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अभी तक हमने जो आपको करंट अफेयर के लेक्चर्स दिए हैं इसमें हमारा सबसे पहले जैसे अपॉइंटमेंट्स में हमारा लेक्चर हो चुका है, इंडाइसिस पे इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस पे हमने डिस्कस किया। इसके बाद अवार्ड्स एंड प्राइजेस पे भी हो गया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी कवर किए हैं, पर्सन्स इन न्यूज़ भी हो गया है, यूनियन बजट भी कवर है, J&K के करंट अफेयर, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर भी हमने कवर किए हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक्स के जो हमने पढ़े हैं चीज़ें, इसमें जो भी रिमेनिंग चीज़ें रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इनमें से कुछ ही लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बाकी आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आपके एग्जाम के लिए, खास करके जूनियर हाई कोर्ट हो गया, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, इस तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जितने भी हमने अभी लेक्चर्स बता रहे थे सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, MCQs, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो नंबर आपके सामने है। स्पेशल ऑफर है 1200 की जगह हमने सिर्फ 150 रुपीज़ में जम्मू एंड कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा मोटिव जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपके सामने मैं करंट अफेयर ला रहा हूँ, ये इसको बनाने में एक दो दिन की बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इररिलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं ऐड किया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आपको नजर आएगा जो आप सोचो यार इसको छोड़ देते हैं। हमने सिर्फ वही पॉइंट रखे हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू बी रिकोगनाइज एज वेटलैंड सिटीज। इंडिया में सबसे पहली जो 2 सिटीज़ बनी हैं वेटलैंड में, लिस्ट में आई है वेटलैंड सिटीज़ की, वो है इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, अब आपको पूछा जाए टोटल वेटलैंड सिटीज़ कितनी है इंडिया के अंदर, तो 2 ही हैं, अभी ही ऐड हुए हैं 2, वो है इंदौर और उदयपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, एक एक पॉइंट याद करना है, आगे बढ़ना नहीं करने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया, वेटलैंड सिटीज़ इंदौर एंड उदयपुर याद रखना है। इसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं 2024-25 में, इसमें G7 आ जाता है। 2024 के G7 समिट है वो इटली में हुई। G20 पिछली बार इंडिया में हुई थी, लेकिन इस बार जो 2024 की है वो ब्राज़ील में हुई। ब्रिक्स की बात करें तो ये रशिया में हुई 2024 में। COP29 बाकू अजरबैजान की जगह है बाकू, वहाँ पे हुई है। एशियन की समिट लाओस में हुई है। AI समिट, ये भी न्यूज़ में रहा है। AI समिट अभी रिसेंटली 2025 में हुआ है, पेरिस में हुई है AI समिट। तो ये आपने याद रखना है दूसरा पॉइंट। ठीक है, गिन गिन के हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट करके याद करना है। समिट्स जो 2024-25 में हुई है, G7 इटली, G20 ब्राज़ील, ब्रिक्स कहाँ हुई, रशिया में। COP29 बाकू अजरबैजान। एशियन समिट कहाँ हुई, लाओस में। AI समिट कहाँ हुई 2025 की, पेरिस में। देखो बहुत बार आपने सुना होगा ये नहीं, लेकिन आपके एक तरफ से आपने सुना दूसरी कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जुलाई 1 2024 की मैं आपको बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जो IPC की धारा थी, जो सेक्शंस लगती थी ना कानूनी सेक्शन के तहत, उसके तहत IPC की धारा, ये IPC की धारा वो अब IPC BNS में चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। IPC जो है वो चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता BNS। IPC is replaced by भारतीय न्याय संहिता BNS, याद रखना है। इसके साथ साथ जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है CRPC जो होता है वो भी चेंज हो गया है, रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसमें रिप्लेस हो गया है कौन सा, CRPC। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये भारतीय शिक्षा अधिनियम BSA में चेंज हो गया। ये तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, IPC BNS में, CRPC BNSS में, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो BSA में चेंज हो गया है, भारतीय शिक्षा अधिनियम। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोई भी पॉइंट स्किप करने वाला यहाँ पर नहीं रखा है हमने। बहुत दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे, वही चीज़ें आप तक लाई हैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है। 2025 का जो रिपब्लिक डे हुआ अभी रिसेंटली 26 जनवरी जो मनाया गया, 2025 को सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे, इसी 26 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 76वां रिपब्लिक डे था इंडिया का 2025 में, और चीफ गेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट बने हैं वो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, दैट इज प्रबो सुबियांटो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, न्यूली अपॉइंट हुए हैं प्राबो सुबियांटो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके साथ साथ इसी बार जो रिपब्लिक डे की थीम थी वो क्या थी, वो थी आपकी स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। तो ये आपने याद रखना, स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये पॉइंट कौन से, ये आ गया आपका रिपब्लिक डे के रिलेटेड 2025। ठीक है, रिपब्लिक डे 2025 पे जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट
प्राबोवो सुबियांटो जो है ये चीफ गेस्ट थे। थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास। थोड़ा सा मैं रिपीट करके जा रहा हूँ, फायदा इसी में होता है। हो सकता है आप बोर हो रहे होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फायदा इसमें होगा, चीजें याद रहेंगी तो ही तो फायदा है। बात इंडोनेशिया की चल रही थी। साथ ही मैं आपको बता दूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया किसने? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप एज द 10th मेंबर इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 2025। जनवरी 2025 से ही जो है ये मेंबर हो गया है इंडोनेशिया। तो ये आपने याद रखना है, हु बिकम द विच कंट्री बिकम द 10th मेंबर ऑफ द ब्रिक्स इन जनवरी 2025। तो ये इंडोनेशिया, याद रहेगा, इंडोनेशिया। ओके, इसके बाद हम बात करें, पिछले साल ही एक न्यूज में चीज आई थी, आपने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन हमें ध्यान रहता है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल थी, ये सबको पता होगा। यूटी है अंडमान निकोबार, यूटी की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अब जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम। तो अब आपको पूछा जाए अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो श्री विजयपुरम आपने याद रखना है। ओके ओके। झेलम, एक और नाम चेंज, यहाँ पर मैं दो और नाम चेंज बताऊंगा। झेलम स्टेडियम जो था, झेलम स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रख दिया गया है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। इसके साथ एक और नाम यहाँ पर बताऊंगा, जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज हो गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्या आपने 3 ही रीनेमिंग की चीजें बताई यहाँ पर, क्या जल्दी से रिपीट कर लो। पहला हमने कहा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है श्री विजयपुरम, इसका नाम रखा। 2 जम्मू कश्मीर की बताई मैंने, एक झेलम स्टेडियम, बिपिन रावत स्टेडियम, और दूसरा जो है आपको बता रहा है उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका रखा गया आपका तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो है वो इंट्रोड्यूस की है इंडिया में। सबसे पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, जिसका नाम भी पूछा जा सकता है, वो है आपका शून्य। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूज में रहा है। स्विफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? स्विफ्ट सिटी कहा गया कर्नाटका को। गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है एक एआई प्रोजेक्ट जिसका नाम है मोरनी, और ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 125 लैंग्वेजेस में जो यहाँ पर काम किया गया है, या 125 लैंग्वेजेस इसमें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जो एआई प्रोजेक्ट मोरनी है, 125 इंडियन लैंग्वेजेस इसमें है ये मोरनी में। तो ये एक बहुत ही बड़ा एआई प्रोजेक्ट है जो कि गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। और लद्दाख के, ये भी आपको सुना तो होगा लेकिन शायद माइंड में से निकल गया हो, एग्जाम में आ जाए। लद्दाख जब जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड किया तो लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, लेह और करगिल 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी। लेकिन अब कितनी है? 7 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं लद्दाख की। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं, वो आपको याद रखनी है। द्रास, द्रास, शाम, नुब्रा और छंगथंग। जल्दी से याद कर लो, 5 नई डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में कौन सी ऐड हुई हैं? आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख? जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छंगथंग जो है, ये 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख में ऐड हुई हैं। टोटल कितनी होगी? 7, लेह और करगिल को मिलाकर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको सर के ऊपर से तो नहीं चले गए हों, ठीक है। एक बार फिर से नजर लगा लो। देखो हम यहाँ पर रिपब्लिक डे तक तो मुझे लगता है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, ये आपको याद रहेगा। ब्रिक भी ज्वाइन किया इंडोनेशिया, भी आपको पता है। 3 नाम चेंज आपको पता है, पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम, ये भी आपको याद रहेगा। झेलम स्टेडियम का बिपिन रावत स्टेडियम हमने कहा, और जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कहा, ठीक है। एयर टैक्सी, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शून्य और स्विफ्ट सिटी कर्नाटका। और गूगल डीप माइंड ने ये प्रोजेक्ट मोरनी जो है लॉन्च किया है, 125 लैंग्वेजेस में रहेंगी। और लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और छंगथंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें जो है दिल्ली में बड़े ही दिल्ली न्यूज़ में रहा है, इलेक्शंस भी हुए हैं, अभी बीजेपी वहाँ जीती है, लेकिन इससे पहले भी न्यूज़ में रहा है जो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे वो जेल में गए, और उसके पीछे जो है रेजिग्नेशन दिया चीफ मिनिस्टर ने। पहले नहीं दिया था, जेल में ऐसे ही रहे, बाद में रेजिग्नेशन दिया। और आपको बता दूं यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनी है वो दिल्ली की जो है आतिशी मरलीना बिकम द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और ये कुछ अरसे तक यानी 21 सितंबर 2024 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक चीफ मिनिस्टर दिल्ली की रही हैं आतिशी मरलीना। तो ये आपको याद रखना है, आम आदमी पार्टी की ये लीडर थी। ओके, इसके बाद महाकुंभ चल रहा है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको डेट पूछी जा सकती है, कहां पर हुआ ये पूछा जा सकता है। महाकुंभ जो है 2025 में जो है 144 साल बाद ये इस तरह का महाकुंभ हो रहा है, ये भी एक पॉइंट रहेगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, 14 फरवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये चलेगा, अभी चल रहा है ये महाकुंभ। और ये कहां पर है? ये यूपी के प्रयागराज में,
ये महाकुंभ कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? यूपी के प्रयागराज में। क्लियर है? ओके। अगर हम यूजुअली देखें 6 साल या 12 साल बाद ये कुंभ मेला होता है, और महाकुंभ 12 या फिर इस तरह का महाकुंभ जो 12/12 × 12 यानी ये 144 साल बाद ये स्पेशल महाकुंभ जो है इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो 2025 का महाकुंभ है। 144 साल बाद ये सेलिब्रेट हो रहा है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद साइक्लोन की बात करें, 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स जो 2024 में इंडिया में साइक्लोन्स आए हैं, उसमें दाना, आसना और रेमल आपने याद रखना है। ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दूंगा आपको। 3 साइक्लोन क्या क्या होता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका नाम किसने रखा, और कहाँ पर इसने इफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया, इसका असर कहाँ पर हुआ। तो जो साइक्लोन दाना है, यह बे ऑफ बंगाल से निकलता है। कतर ने इसका नाम रखा है, कतर ने इसका नाम दाना रखा। और इसके कहाँ पर इम्पैक्ट, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एरिया में इसका इम्पैक्ट रहा है। और जो आसना साइक्लोन है, ये अराबियन सी से निकलता है, और इसका नाम पाकिस्तान ने रखा है आसना। अगस्त सितंबर 2024 में ये साइक्लोन आया, और इसका जो इम्पैक्ट इंडिया में देखें तो कच्छ का जो कोस्टल एरिया है गुजरात के कच्छ का, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, और कुछ एडजॉइनिंग एरिया होता है पाकिस्तान। इसके बाद रेमल की बात करें तो इसका बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है ये साइक्लोन। इसका नाम ओमान ने रखा है, ओमान ने रेमल रखा है। मई 2024 में ये साइक्लोन आया, और बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल पे इसने इम्पैक्ट किया। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाली बुक जो कि है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स जो है ये किसने लिखी है, जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, दैट इज़ एस जयशंकर। तो ये नाम याद रखना, एस जयशंकर ने बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स। इसके बारे में आगे भी बात करूंगा मैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में जो इवेंट हुए हैं, इसमें सिलिनेक्स 2024 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज आपको याद रखना है, नेवी की एक्सरसाइज है। इंडिया और श्रीलंका में ये एक्सरसाइज हुई। और सीनाबैक्स 2024 की जो फर्स्ट एडिशन है इस एक्सरसाइज की, आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और कंबोडिया में ये हुई। किसके बीच में है? इंडिया और कंबोडिया के। डेजर्ट नाइट 2024 की जो एक्सरसाइज है वो एयर कम्बैट एक्सरसाइज है। इंडिया, फ्रांस और यूएई में ये एक्सरसाइज हुई है इनके बीच में। इसके बाद हम आता है हरिमाऊ शक्ति 2024 एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति। अग्नि वॉरियर 2024 आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। अग्नि वॉरियर 2024 एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में हुई? इंडिया और सिंगापुर। मैंने देखो इंडिया की सारी बताई है मैंने, ठीक है, एक्सरसाइज। और दूसरी कंट्री याद रखनी है, जैसे कि सिनेक्स नेवल है, और इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, सीनाबैक्स कंबोडिया, सी से सीनाबैक्स, सी से कंबोडिया याद रखना। ये चलो हट याद हो गया। डेजर्ट नाइट में आपको रखना फ्रांस और यूएई। ठीक है, डेजर्ट नाइट में फ्रांस और यूएई। हरिमाऊ शक्ति जो है इंडिया के साथ मलेशिया। ठीक है, अग्नि वॉरियर जो है सिंगापुर, अग्नि वॉरियर सिंगापुर। मित्री एक्सरसाइज जो है 13 एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई, इंडिया और थाईलैंड की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, मित्री टी याद रखना, थाईलैंड, मित्री टी थाईलैंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। हर एक पॉइंट वही हमने लाया है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और हर एक जगह पर यहाँ पर चर्चा रहा है इस चीज का, जो भी हम करंट फिर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट किया गया उत्तराखंड के द्वारा। कौन सी स्टेट में सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ? उत्तराखंड। फर्स्ट ग्लास ब्रिज, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जैसे चाइना में आप देखते हो, ऐसे यूट्यूब वगैरह खोलते हो, चाइना में ग्लास ब्रिजेस होते हैं। पहला इंडिया में ग्लास ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है 30 दिसंबर 2024 को, और ये कहां पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। क्लियर। आईसीसी के नए चेयरमैन, अपॉइंटमेंट्स हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन कुछ नई अपॉइंटमेंट्स और हमारे सामने आती है, मैं डाल देता हूं। जैसे कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बने हैं। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, और ये नए चेयरमैन बने हैं आईसीसी के। ठीक है, इसके बाद ये मैं बात कर रहा था बुक्स पे, और यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूंगा जो चर्चा में रही हैं पिछले साल। वाई भारत मैटर्स अभी बात कर चुका हूं, किन्होंने लिखी है? ये लिखी गई है जयशंकर, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के। जयशंकर ने लिखी है वाई भारत मैटर्स। इसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी जो है अरुंधति, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, रॉय ने लिखी है, और इन्हीं का नाम मैं साथ में जोड़ूंगा। पेन प्रिंटर प्राइज जो है, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 में इनको मिला है, अरुंधति राय को मिला है। और एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर आ गया, आपको बता दूं, सॉरी फॉर दिस, आपको बता दूं, इस पीडीएफ का आपको जो पीडीएफ ये जो है ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में बताया जितने बाकी टॉपिक्स हैं वो सारे ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग एड में भी बताया और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन किया मिल जाएगा।
46th सेशन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। देखो 46वां सेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का है, हेरिटेज कमेटी का, और पहली बार इंडिया में हुआ है। आपको पूछा जाए इस बार 2024 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में कितनी बार हुआ? इंडिया में पहली बार ही हुआ है। इंडिया इससे पहले कभी इंडिया में नहीं हुआ था ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी है, थोड़ा सा यहाँ पर एक उसी के रिलेटेड मैं करंट बात करूँगा, कोर्स के रिलेटेड। आपको बता दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, जो भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, इसमें एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी बिल जो है रिसेंटली आया है, पिछले 1-2 साल पहले ही बिल यहाँ पर हुआ है इसके रिलेटेड पास, कि अपॉइंटमेंट इसकी कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस आई है। अब जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी वो उसमें क्या रहेगा? एक प्राइम मिनिस्टर होगा सिलेक्शन कमेटी में, एक होगा आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और तीसरे नंबर पे होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। इसमें चीफ जस्टिस जो इसको बाइंड कर रहा है, पहले चीफ जस्टिस भी था इस कमेटी में, अब नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा में। तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज साथ में ऐड कर दूं, इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी नए वही हैं, चल रहे हैं काफी अरसे से, राजीव कुमार। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अभी रिसेंटली पिछले साल ही नए अपॉइंट हुए हैं। श्री गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो है, ये दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ये आपको याद रखना है। बाकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये वही हैं, पिछले 2-3 साल से वही हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं नए अपॉइंट हुए हैं। तो ये सारी जो आपको लेक्चर्स हैं, अपॉइंटमेंट, इंडाइसिस, अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन, यूनियन बजट, इन सारे की वीडियोस, नोट्स, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो या आपको पीडीएफ चाहिए है इस तरह की, ये तो हमारा एक ही लेक्चर है। इसके अलावा जो हमारा पूरा करंट अफेयर का सेशन है उसका आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, और इसके अलावा जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट के अदर सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और जॉब्स रिलेटेड आ गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z पॉइंट टू पॉइंट, जो आपने देख लिया होगा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर आपके सामने है, बिल्कुल स्पेशल ऑफर पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि बिल्कुल हर एक एस्पिरेंट तक जो है क्वालिटी कंटेंट पहुंचाया जाए। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं।